हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और हमने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने अच्छे से डिस्कशन किया था कि जो एनआईटी प्लस सिस्टम है उसके लिए जोशा और सीएससीबी में से कैसे रिफंड आएगा। 15 तारीख से इनिशिएट हुआ था और कितने दिन में आ सकता है उसके ऊपर हमने एक दो वीडियो बनाए थे। तो मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी और सारे दोस्त यही पूछ रहे थे कि सर जो आईआईटीज़ में रिफंड है तो उसमें कैसे करना है, उसके बारे में पता कैसे करना है। तो मैंने सोचा आपको एक तरीका समझा लेता हूँ। पहली बात तो कि आईआईटी सब अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर एक आईआईटी का अपना प्रोसेस होगा। हर एक आईआईटी में अपने हिसाब से पैसे वापस मिलेंगे आपको। तो उसमें किसी को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो आईआईटीज़ को कांटेक्ट करना है। सॉरी। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे कि एक दोस्त का मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था, सर आईआईटी बीएचयू के बारे में बताइए। ठीक है, तो आप क्या करना है, सिंपल ही आईआईटी बीएचयू यूजी रिफंड पॉलिसी, मैंने ये लिखा है गूगल पे। आप अपनी कॉलेज लिख लो, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई, कोई भी हो, पटना, कोई भी हो, आप अपने हिसाब से लिख लो। ठीक है, फिर आप देखो गूगल पे आपको क्या मिलता है। यही एक तरीका है इसको इसको टैकल करने का, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। यहाँ पे पहले है बीएचयू एक्सप्रेस करके किसी का आर्टिकल है कि 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ द लास्ट डे ऑफ एडमिशन, 30 डे और लेस बट मोर देन 15 डेज आफ्टर द फॉर्मल नोटिफिकेशन लास्ट डे ऑफ एडमिशन। मतलब कि जब एडमिशन का लास्ट डेट होता है वहां से 30 दिन के पहले तक आ जाएगा। तो अभी आई गेस कि 30 दिन, अभी 15 से 30 दिन के बीच में लिखा है, तो अभी आपका वही टाइम चल रहा है। ओके, ये तो लेकिन ऑफिशियल नहीं है। अब ऑफिशियल में अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जो हमें दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पीजी के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है। ठीक है, मास्टर्स जो कर रहे हैं उनके लिए है। और उनके लिए क्या लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रोसेस मोर ओवर द सेम, सबका सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिखा है यहाँ पे रिफंड फी आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10,000 टुवर्ड सीट रिटेंशन बिफोर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओनली कॉशन मनी शेल बी रिफंडेड। ठीक है, और प्रोसेस क्या लिखा है, स्टूडेंट हैज टू राइट एन एप्लीकेशन टू अ कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्लैश कोऑर्डिनेटर ऑफ स्कूल, इधर मेल और हार्ड कॉपी। और फिर यहाँ पे लिखा है मेल आईडी शुड बी ऑफिशियल मेल आईडी प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। और फिर एडमिशन लेटर, फी, डिपॉजिट रिसिप्ट, एड्रेस, आइडेंटिटी कार्ड, और स्टूडेंट विल रिसीव द चेक एट द एड्रेस गिवन हिम बाय हिम और हर। अब ये लिखा है, ठीक है। और आई गेस यही प्रोसेस होगा यूजी के लिए भी। लेकिन यहाँ पे कहीं पे इन लोगों ने स्टेट नहीं किया है। स्टेट नहीं किया मतलब कि एकदम प्रोसीजरली समझाया नहीं है। जब भी इस तरह से हो, आपको समझाया ना हो, कुछ भी बताया ना हो, तब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज को कॉल कर देना है, सिंपल। यहाँ पे आपको, आप जाओगे, यहाँ पे सर्च है, सर्च पे जाओगे, वहां पे आपको कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। सर्च में जाके लिखो कॉन्टैक्ट कॉलेज है, वहां पे मिल जाएगा। या फिर आप ये रहा इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में फ्री स्ट्रक्चर है, ऑर्डिनेंस है, स्कॉलरशिप। या फिर आप होम में जाके कहीं भी आप मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैंने ढूंढा नहीं है, लेकिन आप खुद से आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप जाके ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉलेज को कांटेक्ट नंबर तो कॉलेज का मिल ही जाएगा कि आपको कैसे कांटेक्ट करना है क्या नहीं। यहाँ पे देखो रीच अस लिखा हुआ है, रीच अस में देखते हैं हम लोग, बायर और वो सब डिटेल्स हैं। यहाँ पे भी कांटेक्ट डिटेल नहीं है, तो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, लेकिन कांटेक्ट डिटेल आई गेस कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा अल्टीमेटली। तो इस तरह से अगर कहीं पे फाइनलाइज स्टेटमेंट ना लिखा हो तो उन्हें कॉल कर दो। कॉल करके पता करो कि भैया कैसे करना है, सर हमारा इतना टाइम हो गया, फी रिफंड कैसे करना है। एक और एग्जांपल के साथ लेते हैं, एक और आईआईटीज को लेके एक और आईआईटी लेते हैं। ठीक है, तो हमें आइडिया आ जाएगा थोड़ा। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं निकालता हूँ। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आईआईटी बीएचयू की जगह क्या लिखेंगे बताओ, पटना लिखते हैं। ठीक है, या फिर लेट्स से दिल्ली लिखते हैं, दिल्ली यूजी रिफंड पॉलिसी। ठीक है, आईआईटी दिल्ली का लिखते हैं। कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स यूजी, यहाँ पे देखो ये एक पीडीएफ, उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। चलो ये ओपन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एकेडमिक रूल्स, इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ठीक है, तो ये जो आपको तीन चार चीज़ें दिख रही है ना, उसी में से आपको कहीं पे जाके पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हर एक आईआईटी का अपना अपना, कोई किसी भी आईआईटी का फिक्स नहीं है, सबका अपना अपना प्रोसीजर होता है। तो किसी का फिक्स नहीं होता है। देखो ये पीडीएफ अभी ओपन नहीं हो रहा है, इन लोगों के द्वारा डाला गया है वो, और कहीं पे लिखा हो तो देख लेते हैं। लेकिन वही है कि सबका प्रोसेस अलग अलग है, तो आपको जाके थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जब आप जाके ढूंढोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको मिलना चाहिए या आपको रिफंड कैसे लेना है। यहाँ पे भी कहीं पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं लिखा है कि रिफंड कैसे मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए बेटर है कि आप कांटेक्ट कर दो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सर्च ऑप्शन भी होगा कॉलेज का। तो जहाँ पे कॉलेज का सर्च ऑप्शन दिख जाए वहाँ पे जाके सर्च करो। ठीक है, ये एकेडमिक्स का ही है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या?
नहीं है, अंडर ग्रेजुएट में चले जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट में बीटेक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर्च ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ। ये एकेडमिक सेशन है, एकेडमिक्स में ना दिखे तो कोई बात नहीं, आप इसके ऑफिशियल आईआईटी होम पे चले जाओ, आईआईटी दिल्ली का जो ऑफिशियल पेज होगा वहाँ पे चले जाओ, और वहाँ पे जाके आप सर्च करो रिसर्च में जाके। ठीक है, आईआईटी दिल्ली हो गया ये, और ये आईआईटी दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे दिखा जाता हूँ। ये आईआईटी दिल्ली हो गया होम पेज, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको रिजल्ट फॉर आईआईटी दिल्ली AC.in। यहाँ पे जाके सर्च करो, और यहाँ पे भी ना मिले तब आप क्या करो, सीधा कॉलेज को कॉन्टैक्ट घुमा दो। यही 2-3 मेथड है। और मोस्टली प्रोसीजर किस तरह से होगा, मैंने जैसे आपको बताया था, या तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, या तो जिस तरह से वो BHU में था कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वहां पे एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, और थोड़े कुछ जो टाइम पीरियड होगा उस दौरान आपके अकाउंट में या तो फिर आपके घर चेक आ जाएगा। तो यही पॉलिसी है, और हर आईआईटी का डिफरेंट है, कोई भी आईआईटी का सेम नहीं है, एक जनरलाइज फॉर्मेट नहीं है इसका। तो आपको हर एक आईआईटी को कांटेक्ट करना होगा, तो पहले खुद से सर्च करिए, और अगर 1-2 घंटा सर्च करने के बाद कुछ भी ना मिले तो सबसे बेटर तरीका है आईआईटी को कॉल करते रहिए, वो लोग कॉल उठाएंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो दे विल डेफिनेटली पिक अप द कॉल। तो कॉल उठाइए और उनसे पूछिए कि सर हमें प्रोसीजर कैसे करना है, वो आपको समझाएंगे, और फिर जो बताए उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये आईआईटी वाला जो फंडा है वो एकदम क्लियर हो चुका होगा। या तो गूगल पे जाके सर्च करो पहले, ना मिले तो आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जो सर्च बटन हो, जहाँ पे यहाँ पे आपको दिख रहा है होम पेज है, उसके अंदर वाला सर्च है ये, उसमें जाकर सर्च करो, और अगर वहां पे भी ना मिले तब जाके उनको कांटेक्ट लगाओ। यही एक प्रोसीजर है, और इसको फॉलो करने का ट्राई करो। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आए तो जरूर से बताना, हम कुछ और ट्राई करेंगे। इसके अलावा आई गेस कि आप क्या कर सकते हो, CA-CB या जोशा में भी IITs के लिए स्पेशल कॉन्टैक्ट नंबर गिवन थे। CA-CB में तो नहीं था, जोशा में था, क्योंकि जोशा में ही IITs में एडमिशन होते थे, तो जोशा में IITs हेडक्वार्टर का एक नंबर गिवन है, तो वहां पे जाके आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर ये सब फंडे में से भी आपको रिजल्ट्स ना मिले। आई होप आपको ये चीज़ सारी क्लियर हो चुकी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, काफ़ी दिनों से मुझे इस पर रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं भूल जा रहा था बनाना, लेकिन आई होप इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है। आप ऐसा मत बोलना कि सर एकदम एग्जैक्ट स्टेप नहीं है, क्योंकि कितनी IITs है यार, और हर एक IIT का अपना डिफरेंट है, और आप देख रहे हो आपके सामने मैंने सर्च किया, किसी ने भी इतना एग्जैक्ट प्रोसीजर डाला नहीं है। तो अगर IITs ने आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया है तो आप IIT को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल है संडे, तो संडे को आता है संडे टॉक्स का वीडियो, अच्छा वीडियो आएगा कल, जरूर से उसको लाइक भी कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।